यूपी प्लस री एग्ज़ाम 2024 जो कि कल से होने वाला है। यदि यह एग्ज़ाम आप देने वाले हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देख लेना। यदि समय का अभाव है आपके पास, सभी के पास होगा ही जो यूपी प्लस के एस्पिरेंट हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आ ही गया है, कल से स्टार्ट है, तो आप 2x स्पीड में ज़रूर देख लें। इससे आपको आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आपके प्लस 10 से 15 नंबर प्लस होने वाले हैं और सारे जो डाउट है एग्जाम से पहले स्टूडेंट के मन में आते हैं सभी क्लियर होने वाले हैं। तो स्टार्ट करने वाले हैं आज का वीडियो। आधार ई-केवाईसी क्या है, एडमिट कार्ड पर इसका इश्यू आ रहा है, उसको हम क्लियर करेंगे। एग्जाम प्रेशर आ जाता है, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, उसे कैसे मैनेज करें वह हम बताने वाले हैं आगे। एग्जाम सेंटर दूर है, क्या करें, कैसे अटेम्प्ट करें पेपर कि आपका स्कोर बहुत अच्छा हो, की टिप्स यह है आप जरूर देखें, और एग्जाम सेंटर पर क्या क्या ले जाना है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। एग्जाम सेंटर पर क्या क्या ले जाना है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फोटो पहचान के रूप में आधार कार्ड ले जाना है आपको, आधार कार्ड अनिवार्य है, आधार कार्ड आपको ले जाना है। कोई अन्य पहचान पत्र, डायरेक्ट बोला है भर्ती बोर्ड ने कि कोई अन्य जो पहचान पत्र वह स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपको आधार कार्ड ही ले जाना पड़ेगा। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय आधार कार्ड का विवरण नहीं दिया है उन्हें बिंदु 1 में उल्लिखित आधार कार्ड के वैध सरकारी ई आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य लाना होगा। वैध अनुमति तो फोटो पहचान पत्र के बिना अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि आपके एडमिट कार्ड पर यह लिखा हुआ है आधार प्रमाणित, आधार ऑथेंटिकेट, यदि यह लिखा हुआ है तो आपको आधार कार्ड ले जाना है और उससे जो रिपोर्टिंग टाइम है उसी पर आपको विजिट करना है। लेकिन यदि आपके आधार कार्ड पर, आपके जो एडमिट कार्ड है उस पर यह नहीं लिखा है आधार प्रमाणित, तो आपको एग्जाम से, जब आपका एग्जाम है और जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे 2.5 घंटे पहले जाना है, और जो आपका जैसे पैन कार्ड हो गया वह ले जाना है, जो मैंने बताया अभी, उन 3 चीज़ों में से आपको ले जाना है और 2.5 घंटे पहले विजिट करना है। जिनके पर यह नहीं लिखा है उनको रेड कलर में साइड में लिखा होगा आधार नॉट वेरीफाइड, तो आपने आधार संलग्न नहीं किया है, उनके लिए है। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है आपको, सबसे पहला पॉइंट यही आ जाता है। तो पेपर आपने मॉक टेस्ट जरूर लगाए होंगे, मॉक या ऑफलाइन मॉक प्रैक्टिस जरूर लगाए होंगे। तो आपने जैसे मॉक में अपनी रणनीति रखी है, अपने जो प्रैक्टिस सेट में उनमें जो रणनीति रखी है वही रणनीति वहाँ पर करें। पेपर में क्या पहले करना है, तो आप जो मॉक में पहले करते थे वही पहले करें। वहाँ कोई नया करिश्मा करने की न सोचें, वहाँ नए तरीके से पेपर ना करें। यदि आप मॉक में पहले हिंदी करते थे तो वहाँ भी एग्जाम में हिंदी ही करें, इससे आपको बहुत बेनिफिट्स मिलने वाला है। इसके बाद प्रेशर कैसे हैंडल करें, सबसे पहले तो आप समय से पहुँचें, समय से पहुंचना है आपको। समय आपका यदि रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है तो 8 बजे के लमसम आप पहुंच जाएं, इससे प्रेशर बहुत हैंडल हो जाता है। यदि आपने लंबी कतार देखी और सही आप समय से थोड़ा सा पहले ही है, लगभग 5 से 10 मिनट पहले आप गए हैं, तो आपको प्रेशर आ जाएगा कि मैं लेट तो नहीं हुआ, और लेट नहीं हुए फिर भी अपना माइंड घर कर लेता है कि हम लेट तो नहीं हुए। तो आप सबसे पहला है कि प्रेशर न लें बिल्कुल माइंड पर और समय से पहुँचें। उसके बाद लंबी लंबी गहरी सांसें लें, लंबी लंबी सांसें लें, वहाँ पर एग्जाम हॉल में बैठकर आराम से गहरी सांसें लें, उससे भी आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है। उसके बाद आपको जो आते हुए क्वेश्चन है, आते हुए क्वेश्चन आपको पहले करना है, आते हुए क्वेश्चन सबसे पहले करें। उसके बाद जो उससे टफ है और फिर जो बिल्कुल नहीं आ रहे उन पर समय दें। इसके बाद समय को कैसे मैनेज करें, तो समय को मैनेज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो आता हुआ क्वेश्चन है वह सबसे पहले करना है। और जैसे हिंदी है तो हिंदी आप पहले कर सकते हैं, उसके बाद आप रीजनिंग कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं उन्हें आप स्किप करते हुए चलें, स्किप मेथड जरूर अपनाएं आप, स्किप मेथड अपनाएं। स्किप मेथड का मतलब यह होता है कि जैसे 1 2 3 4 यह क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपको सपोज करो पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसे छोड़ो, दूसरा छोड़ो, नहीं आ रहा है तीसरे से स्टार्ट करो, तीसरा आ रहा है तो तीसरा नहीं आ रहा है तो चौथे से करो। ऐसा क्वेश्चन पहले उठाओ जिससे आपका रिदम बने करने का। तो आप स्किप मेथड जरूर अपनाएं, इससे आपका समय मैनेज होगा, आप एक क्वेश्चन पर ज़्यादा समय ना दें। इस बार तो घड़ी का भी प्रबंध है, तो आप देखेंगे कि घड़ी में एक मोटा अंदाजा लगा के चलना आपके, जैसे आपका एग्ज़ाम 9 बजे से, तो आपने देखा कि 9 बजे मैंने हिंदी उठाया तो 9:10 तक आपको हिंदी ख़त्म करना है, मतलब 10 मिनट आपने हिंदी में लिए। तो ऐसा तुक्के का प्रयोग करें या नहीं, तो आपको रीजनिंग में तो बिल्कुल तुक्के का प्रयोग नहीं करना है। लॉजिक आ रहा है, कंसेप्ट आ रहा है तो ही लगाएं।
और मैथ में भी आपको बिल्कुल भी तुक्के का प्रयोग नहीं करना है। ये 2 सब्जेक्ट में तो तुक्के का प्रयोग करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि रीजनिंग मैथ में कंसेप्ट आ रहा है तो लगाओ, नहीं आ रहा है तो नहीं लगाओ। उसके बाद जीके की बात करें तो जीके में आपको यदि लग रहा है 50-50 आप चांस ले सकते हैं। जीके में आप 50-50 चांस ले सकते हैं। 50-50 का मतलब ऐसा है कि यदि जीके में 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको पता है 100% आप श्योर हैं कि पहला और चौथा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, दूसरे और तीसरे में से कोई है, तो ऐसे आप 4-5 क्वेश्चन लगा सकते हैं। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। यदि आप पहले से ही सेफ अटेम्प्ट कर चुके हैं तो आपको इसका प्रयोग नहीं करना है। सेफ अटेम्प्ट का मतलब क्या है? सेफ अटेम्प्ट का मतलब है 120 क्वेश्चन सही होना। सही इतने आपके हो चुके हैं, आपको लग रहा है, तो आप बिल्कुल कोई भी तुक्के का प्रयोग ना करें। OMR कैसे बने? तो OMR आपको ऐसे बनना है जैसे आपका पेपर खुला, उसमें आपने देखा कि हिंदी सबसे पहले, तो हिंदी में आपने 1 2 3 4 क्वेश्चन देखे, उसके बाद आपने हिंदी में पहला क्वेश्चन पढ़ा तो डायरेक्ट OMR भरते चल जाए। ऐसा नहीं कि आप इस पर बिंदु तल बना रहे हैं पेपर, उसके बाद भरेंगे। कभी कभी OMR छूट ही जाती है क्योंकि समय ही नहीं बच पाता लास्ट में, तो आप OMR साथ में ही भरें। मेरा एक पर्सनल सजेशन है। यदि आपकी प्रैक्टिस बाद की है, समय आपको मैनेज हो रहा है, तो आप बाद में ही भर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप साथ में भरें। जिनका 23 के बाद एग्जाम है वह क्या करें? जिनका 23 मतलब कल 23 अगस्त के बाद एग्जाम है वह क्या करें? तो 23 अगस्त के बाद यदि आपका सेकंड शिफ्ट में है तो आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, 1-2 घंटे मिलने वाले हैं। लेकिन आपका 24 सेकंड शिफ्ट में है, उसके बाद एग्जाम है, तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। जो 23 अगस्त को एग्जाम आएगा वैसा ही पैटर्न फॉलो करेंगे आगे की शिफ्टों में। तो आप 23 अगस्त को एग्जाम ऑफलाइन होता है तो पूरा पेपर डल जाता है, उसका सॉल्यूशन देखें, उसको देखें, एनालाइज करें कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमने उस चैप्टर को पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो आपको पढ़ने का भी वक्त मिल जाएगा। आप इसी 23 अगस्त के पेपर के हिसाब से अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करें, इसी पूरे इसके चैप्टर निकालें कि इसके चैप्टर में हम फंस तो नहीं रहे। 23 अगस्त के पेपर को आधार रखें और उससे तैयारी स्टार्ट करें। और जिनका एग्जाम सेंटर दूर है वह अपनी ट्रेन की सुविधा देख सकते हैं। रोडवेज की बसें फ्री है। आप एडमिट कार्ड के D6 सेक्शन में जाएंगे, उसमें लिखा हुआ है रोडवेज की बसें फ्री है, जो सरकारी निगम है उत्तर प्रदेश की, वहाँ की बसें फ्री है। तो वहाँ पर आप एडमिट कार्ड की प्रति देंगे कंडक्टर साहब को, वो है आपको यही टिकट के रूप में मान्य करेंगे। और कुछ ट्रेन की सुविधा भी आपको देखने को मिलेगी। आप लगभग आपका सेंटर 700-800 किलोमीटर दूर है, तो आप उससे 1-2 दिन पहले निकल जाए, आराम से वहाँ पर पहुँचे रिलैक्स माइंड में। और आपका यदि एग्जाम 24 को है तो आप लगभग 22-23 से आप बिल्कुल पढ़ाई बंद कर दें, कुछ नहीं देखें। आप बिल्कुल फ्री माइंड जितना रहेंगे वो उतने आपके प्लस नंबर होते जाएंगे। फ्री माइंड में आपको पेपर देना है। यदि ज़्यादा टफ आ गया तो वो सबके लिए टफ आएगा, तो आपको फ्री माइंड में पेपर देना है। सभी को फिर से बेस्ट ऑफ लक स्टडी विद CS भाई की चैनल की ओर से। मैं ऐसी कामना करता हूं कि सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। मेरा एग्जाम सहारनपुर है, आपका एग्जाम कहाँ है आप कमेंट में जरूर बताएं। जिनका एग्जाम सहारनपुर है वह कमेंट करें। जय हिंद।